साथियों, और दिलीप जायसवाल जी आप भी सुन लीजिए, आप ही को जवाब दे रहे हैं। 2020 में वो हमसे पूछते हैं कि कितना अपने साथ को चुनाव लड़ाते हैं, जबकि झूठ बोलते हैं। वीआईपी पार्टी आप सबको पता होगा 2019 में हमने चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा सीट लड़े, 2 निषाद लड़ा और 1 ओबीसी लड़ा, यानी कि हम पिछड़ी जाति पे दांव लगाए और 3 लड़े, 3 हार गए। उसके बाद आइए 2020 का चुनाव था। 2020 में हमें 11 सीट मिला और 11 सीट में 5 सीट हमने अति पिछड़ा को लड़ाया, यानी कि 11 में से 5 सीट अति पिछड़ा को लड़ाने का मतलब होता है 42%। अब 5 कहां से कहां लड़ा है वो भी दिलीप जी सुन लीजिए। एक जगह से स्वयं हम लड़े, बक्सर से हम चौधरी जी को लड़ाए, बिंद जी को, जयराज चौधरी जी को, सुगौली से रामचंद्र सानी जी को लड़ाए, और एक जगह हरि सानी जी को हम टिकट दिए थे, और किशनगंज में लखनलाल पंडित को हमने टिकट दिया था। यानी कि 5 टिकट हमने अति पिछड़ा को हमने टिकट देने का काम किया। ये बात अलग में सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने दिया। रहा 2024 का 3 लोकसभा सीट हमको मिला। अंतिम आवर में गठबंधन हुआ और 3 लोकसभा सीट में 1 सीट सुरक्षित था गोपालगंज, वहां हमारा कोई बस नहीं, वहां मैसी भाई को चुनाव लड़ाने आया, लड़ाए हम। फिर 2 सीट हमको बचा, एक मोतिहारी और एक झंझारपुर। तो हमने यहाँ पे ओबीसी को चुनाव लड़ाया, पिछड़ा समाज को लड़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी तैयारी नहीं थी। हम कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांटते हैं, हम सांसद बनने का टिकट बांटना है। हम आपके बहकावे पे नहीं आएंगे, हम अपनी चीज सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए टिकट बांटा जाता है। जाति समीकरण सब कुछ देंगे। अब निषाद समाज दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहा। बिहार के राजनीति को बता दिया कि मल्ला से मछली नहीं मारता, विधायक सांसद भी बनाता। ये आपसे जवाब दिया। अब आप बताइए कि 2020 में आपने किस तरीके से टिकट बांटा। 110 टिकट भाजपा के पास था। 110 सीट में 55 सीट जो है ब्राह्मण, भूमिया, लाला और राजपूत को उन्होंने लड़ाया, ऊंची जाति को लड़ाया। 50% सीट उन्होंने उनको लड़ाया। क्या यही सामाजिक न्याय है? यही सबका साथ सबका विकास है? आप तो कहते हैं कि हमारा मोदी जी पिछड़ा समाज का बेटा है, तो यही है पिछड़ा समाज का राजनीति, जो अपने 50% जिनकी आबादी 10% है, उनको अपने 50% सीट देने का काम किया। दूसरा, आपने 29 सीट आपने ओबीसी को दिया, BC2 को 26% आपने उनको टिकट दिया, जबकि उसमें बिहार में 27% उनकी आबादी है, और 27% वाले को आपने 29 टिकट दिया। आप आ जाइए बिहार में अति पिछड़ा, जो आप निषाद अति पिछड़ा की बात करते हैं, बताइए जायसवाल जी, क्या बताइए, निषाद का 37% आबादी है बिहार में, सिर्फ मात्र 10 टिकट, सिर्फ मात्र 10 टिकट आपने 2020 में बांटा, सिर्फ 9%। यानी कि जिसको 3 रोटी की आवश्यकता था, आपने उनको 1 रोटी दिया। आप बताइए। और फिर आपने 15% हमारे अनुसूचित जाति भाई को 13% आपने टिकट दिया, कुल मिलाकर 15 सीट दिया 19% आबादी को। यहाँ पे भी हमारे दलित भाई के साथ चीटिंग किए। और मैं भाजपा को और भाजपा के जितने भी नेता, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, मैं उनके साथ चैलेंज करना चाहता हूं। अगर दम है तो 2025 में जितना सीट मुकेश सहनी अति पिछड़ा निषाद समाज को देगा, उतना सीट आप ही लेके दिखाइए। उतना सीट नहीं, उतना परसेंटेज के तहत आप लड़िएगा। ज्यादा सीट तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। जब हम जितना लड़ेंगे उतना हम देंगे, उसी अनुकूल परसेंटेज आप दीजिए। जो आपने पिछली बार सामान्य वर्ग को आपने दिया, 15% आबादी को आपने 55% सीट दिया, 55 सीट दिया, 50%, उसी तरीका से बांटिए। और हमको तो कम से कम, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा 37% है। अगर आप में थोड़ा सा भी जमीन अगर जिंदा है, तो बिहार में अति पिछड़ा को 37% टिकट देके दिखाएंगे। सबका साथ सबका विकास। आप क्या समझते हैं? हमारे पास डाटा नहीं है, सब आप ही काबिल हैं।
हम नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है? हाँ? हम अपने रास्ता चलते, बहुत भोगता है, भोग जवाब नहीं देते। आज हम जवाब देंगे, पेट के साथ साथ चट्टी भी उतार देंगे। ये है भाजपा का चाल चलन। तो खैर, आपको गुमराह नहीं होना, हमको गुमराह